प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल देश भर में 100 वाट क्षमता वाले 91 एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। झारखंड के 3 केंद्र गोड्डा, लोहरदगा और बरहरवा शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल एयर एम्बुलेंस सेवा की करेंगे शुरुआत। आपात स्थिति में मरीजों को मिलेगी इलाज की बेहतर सुविधा। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटों में मिले 148 नए मरीजों में पूर्वी सिंहभूम के 103 संक्रमित शामिल। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे देश भर में 100 वाट क्षमता वाले 91 नए एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इसमें झारखंड के 3 केंद्र गोड्डा, लोहरदगा और बरहरवा शामिल हैं। इन ट्रांसमीटरों के शुरू होने से संबंधित इलाकों में रहने वाले लोग एफएम पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे। राज्य सरकार मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करेंगे। इस सेवा के जरिए किसी भी मरीज को आपात स्थिति में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए देश के अन्य अस्पतालों में ले जाने की सुविधा मिलेगी। एयर एम्बुलेंस की सेवा सभी मरीजों के लिए 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहेगी। यदि गंभीर मरीजों को सेवा का लाभ लेना है तो उन्हें इसके लिए विमानन विभाग या उपायुक्त से संपर्क करना होगा। इसके बाद 3 घंटे के अंदर उन्हें सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। ये सेवा फिलहाल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ और बनारस के लिए शुरू की जा रही है। झारखंड की ये एयर एम्बुलेंस सेवा कम दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। रांची के अलावा जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह और बोकारो हवाई अड्डे से भी मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। झारखंड में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय सचिव के रवि कुमार के अनुसार शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। उन्होंने बताया कि 2016 से चल रही हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चयनित शिक्षकों को अगले माह खेलगांव में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके तहत करीब 9000 शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिला स्थित हाईस्कूलों में अलग अलग विषयों में होगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अपर सचिव डॉक्टर नेहा अरोरा ने ओडीएफ प्लस के तहत बोकारो जिले में चल रहे कार्यों पर संतोष जताया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अपर सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने ओडीएफ प्लस के तहत बोकारो जिले में चल रहे कार्यों पर संतोष जताया है। बोकारो दौरा के क्रम में उन्होंने सोमवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके यहाँ शौचालय है और वह नियमित उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी के पास अब भी शौचालय नहीं है और वह अहर्ता रखते हैं तो उसे चिन्हित कर अविलंब शौचालय निर्माण कराया जाए। साथ ही जो समर्थ हैं उन्हें शौचालय निर्माण एवं इस्तेमाल के लिए प्रेरित करें। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। दुमका में झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है। मयूराक्षी नदी पर सदर प्रखंड के कुमड़ाबाद और मसलिया प्रखंड के मकरमपुर के बीच तकरीबन 2340 मीटर लंबा ये पुल 5 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस पुल के बन जाने से जिले की 15 पंचायत के 144 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से दुमका की दूरी भी करीब 12 किलोमीटर कम हो गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुल पर कई सेल्फी और नेचर व्यू पॉइंट भी बनाए गए हैं। हालांकि इस पुल के विधिवत उद्घाटन की औपचारिकता अभी पूरी नहीं हुई है, मगर इस पर लोगों का आना जाना और वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। कोडरमा के डोमचांच में एक नाबालिग छात्रा ने खुद का बाल विवाह रुकवाकर समाज के लिए मिसाल पेश की है। मसनोडी पंचायत के बसवरिया की रहने वाली छाया की उम्र 17 साल है और वो 12वीं की पढ़ाई कर रही है। बच्ची की तरफ से आवेदन मिलने पर बीडीओ उदय कुमार सिन्हा उसके घर पहुंचे और छात्रा के परिवार वालों को समझाया। बच्ची के जज्बे और हिम्मत को देखते हुए प्रशासन ने उसे सम्मानित किया है। अब बच्ची की आगे की पढ़ाई का जिम्मा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन उठाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 148 नए मरीज मिले हैं, जिनमें पूर्वी सिंहभूम के 103 संक्रमित शामिल हैं। 44 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना के 470 एक्टिव केस हो गए हैं। राज्य के 14 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। राज्य में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में 129 मरीज एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 91वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार। इसमें उन्होंने मेलों की महत्ता पर अपने विचार साझा किए। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपकी हम सबकी मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 91वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का मेलों की महत्ता पर दिया विचार। हमारे देश में मेलों की प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। तीज त्योहार से लेकर ग्रहण, पूर्णिमा आदि के दिन भारत में मेलों की परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही एक दूसरे इलाकों के लोगों से मेल मिलाप का जरिया मेले रहे हैं। किसी मेले का धार्मिक महत्व रहा है तो किसी का सांस्कृतिक। प्राचीन काल से ही मेले हमारी अर्थव्यवस्था को स्थानीय स्तर पर गति देने का भी जरिया रहे हैं। चूंकि भारत कृषि संस्कृति वाला देश है, लिहाजा ज्यादातर मेले फसल पकने के बाद के दिनों में ही लगते रहे हैं। 31 जुलाई 2022 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मेलों की अहमियत को इन शब्दों में याद किया। हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्व रहा है। मेले जन मन दोनों को जोड़ते हैं। हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरीफ की फसलें पकती हैं, तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या सैर भी मनाया जाता है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है। जागरा के मेलों में महासु देवता का आह्वान करके विशु गीत गाए जाते हैं। महासु देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किन्नौर और सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। दुमका की MP MLA विशेष अदालत ने जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इरफान अंसारी पर 2019 के चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। IPL क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले में वीडियो जितेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में विकास योजना से संबंधित समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी ग्राम रोजगार सेवकों को मनरेगा योजना को लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। रामगढ़ जिले में 2 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से पतरातू प्रखंड के तालाटांड़ मेन रोड से भुइयाटोली तक लगभग 2 किलोमीटर पथ का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। प्रेस बयान जारी कर विधायक अंबा प्रसाद और विधायक प्रतिनिधि कृष्णा सिंह ने बताया कि इस जर्जर सड़क के निर्माण के लिए सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है। देवघर जिले में अवैध आरा मेलों के संचालन की सूचना पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ ऊपर बहियार, मंझलाडीह और दुलीडीह में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुलीडीह गांव की एक सरकारी जमीन पर अवैध आरा मिल संचालन की शिकायत सत्य पाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल देश भर में 100 वाट क्षमता वाले 91 FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। झारखंड के 3 केंद्र गोड्डा, लोहरदगा और बरहरवा शामिल।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल एयर एम्बुलेंस सेवा की करेंगे शुरुआत। आपात स्थिति में मरीजों को मिलेगी इलाज की बेहतर सुविधा। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटों में मिले 148 नए मरीजों में पूर्वी सिंहभूम के 103 संक्रमित शामिल। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।